जो जहर समाज में घोला जा रहा है सांप्रदायिकता के नाम पर, यह राजनीतिक रोटियां अपनी सेकने के लिए इस तरह के विवादों को जन्म देते हैं। यह पहले अपने सोच को इको फ्रेंडली बनाएं, जो ज़हनी तौर पे जहरीली हो चुकी है, और ख़ास करके मुस्लिम समाज को इसमें टारगेट किया जाता है। लोगों के मन में भय पैदा करके, मेजॉरिटी को खुश करके अपने वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए ये सब साजिशें सोच समझ के की जा रही हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस तरह की चीज़ें की जा रही हैं संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से, वो बहुत ही निंदनीय है। जब सरकारें विफल होती हैं तो वो ध्यान भटकाने के लिए अपने नागरिकों को धार्मिक मामलों में उलझाती हैं। लिंचिंग शब्द जो है, यह भी एक नए भारत का इजाफा है। उसको संविधान का वैक्सीन जा के लगवाएं। देश में जब भी कोई त्योहार आता है कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है और शुरुआत होती है वही सांप्रदायिक नफरत से। सवाल यह है कि जो लोग भी हैं और जब त्योहार आता है जो नफरत करते हैं, नफरत फैलाते हैं, आखिर वो लोग कैसे एक्टिव हो जाते हैं। आपको बता दें कि बकरीद का त्योहार आने वाला है और ऐसे मौके पर कुर्बानी को लेकर अलग अलग तरह से बयानबाजी शुरू हो गई है। कोई कह रहा है कि केक काट कर भी ईद मनाई जा सकती है, बकरी की बलि देना क्या ज़रूरी है। वहीं जो इस्लाम धर्म से आने वाले लोग हैं उनका मानना है कि भाई ये हमारा त्यौहार है और संविधान ने हमें हमारे धार्मिक त्योहारों को मनाने की अनुमति दी है, इसलिए हम अपने धार्मिक त्यौहार संविधान के हिसाब से मनाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं जो कि पूर्व जज हैं और आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन से पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जब कोई भी इस तरीके का त्यौहार आता है तो ये जो हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक बहस है इसका लेवल बढ़ जाता है? बात चूँकि आपने बहुत स्पेसिफिक पूछी है, 2014 के बाद एक नया भारत में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और ये त्यौहार आज के तो है नहीं नए, ये पहले भी मनाए गए हैं। लेकिन इस तरह का माहौल टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम विभिन्न संगठन घूम घूम के प्रचार करके भारत में भाईचारा को ख़त्म करने के लिए, जो त्यौहार का मूल मकसद है कुर्बानी, लेकिन उसके लिए जो तमाम डिबेट्स और तमाम तरह की चीज़ें जो परोसी जा रही हैं, ये एक सोच समझ के एक रणनीति के तहत कि ये भाईचारा कमज़ोर रहे और उनकी राजनीति की रोटियां सिकती रहें, उनके द्वारा ही ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और ख़ास करके मुस्लिम समाज को इसमें टारगेट किया जाता है। खाने पीने की चीज़ें जो पूरी दुनिया में चल रही हैं, उसको किसी मुल्क में उसके खिलाफ प्रचार प्रसार करके लोगों के मन में भय पैदा करके, मेजॉरिटी को खुश करके अपने वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए ये सब साजिशें सोच समझ के की जा रही हैं। पर जब हम कानूनी, क्योंकि देखिए आप कानून के जानकार हैं, जो एक आम मुसलमान है वो कहता है कि मैं अपना त्यौहार क्यों नहीं मनाऊं। अगर संविधान की हम बात करें, वो लोग ये कहते हैं कि आप शरिया को नहीं मान रहे हैं। क्या ये संविधान हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता? कानून क्या कहता है वो आप बताएं। भारत का संविधान इस मुल्क में सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों, भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और जब शपथ लेते हैं वो तो इस बात की शपथ लेते हैं कि संवैधानिक मूल्यों की वो रक्षा करेंगे। और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति पार्टी का प्रचारक नहीं होता, किसी विचारधारा का नहीं होता, वो संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों को लागू कराने के लिए होता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस तरह की चीज़ें की जा रही हैं संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से, वो बहुत ही निंदनीय है और असंवैधानिक है। लोगों के बीच में जो इस विचारधारा को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, उनको इस त्यौहार में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और मुस्लिम समाज के बीच में जाकर जो ये सांप्रदायिकता और नफरत फैलाते हैं लोग, उनके लिए प्रचार प्रसार और जन चेतना भी जगानी चाहिए। जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गैर कानूनी हैं और इसकी आड़ में बहुत से लोग ग्रास रूट लेवल पे परेशान किए जा रहे हैं, शासन स्तर से प्रशासन स्तर पे, जो बहुत दुखदाई है, बहुत कष्टकारी है, यह अमानवीय भी है। पर हमने देखा सर कि अभी मतलब पिछले लंबे समय से, पिछले बीते कुछ सालों से लिंचिंग की जो घटनाएं हैं मांस के नाम पर, गोकशी के नाम पर निकल कर आई हैं और उनमें अधिकतर केस ऐसे हैं जो कि रिश्वत लेने की वजह से उन पर आरोप लगाया और पीट दिया। अभी अलीगढ़ का भी ऐसा ही मामला सामने आया, मुरादाबाद में एक ऐसी घटना हुई। तो ये जो घटनाएं हैं इन पर कैसे रोक लेगी? ये एक कम्युनिटी को निशाना बनाना सिर्फ धर्म के नाम पर या आस्था के नाम पर? जब सरकारें विफल होती हैं बेरोजगारी के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, तो वो ध्यान भटकाने के लिए अपने नागरिकों को धार्मिक मामलों में उलझाती हैं। वर्तमान सरकारों के पास इस तरह का कुछ करने का है नहीं।
अब उनके पास सारी जो स्थितियां हैं ले देकर अब उनके पास धर्म का अस्त्र बचा हुआ है, ताकि लोगों का ध्यान आपस में भटका रहे और उनकी राजनीति चलती रहे। लिंचिंग शब्द जो है यह भी एक नए भारत का इजाफा है। बहुत कम लोग इस बात पे हमारे विरोध करेंगे कि वो 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुने भी होंगे, और अब हम लोग उसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम न्यूज़ के माध्यम से। लेकिन सभ्य समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो जहर समाज में घोला जा रहा है सांप्रदायिकता के नाम पर, ये कभी भी उन समाजों के परिवारों में आप देखने को नहीं मिलेंगे जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। वो अपनी नस्लों को अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं और यहाँ तक कि विदेशों में शिक्षित होने के लिए भी भेजते हैं। तो मेरा ये भी आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है कि धार्मिक उन्मादों के चक्कर में कतई ना फंसें। यह राजनीतिक रोटियां अपनी सेकने के लिए इस तरह के विवादों को जन्म देते हैं और इनसे बचें, इस तरह के बहसबाजी से बचें। और ये जो मनुवादी मीडिया है जो आम नागरिकों के विरोध में इस समय काम कर रही है, संविधान के विरोध में जाकर काम कर रही है, उसका बहिष्कार करें और अपने त्यौहार को बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाएं। और पीडीए समाज इसमें आप लोगों का बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहा है और हमारी पूरी पार्टी इस बार गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में बकरीद की हम लोग सेवई खाने की तैयारी भी कर रहे हैं। पर अभी जैसे आपने मीडिया का नाम लिया, मीडिया में डिबेट चल रही है कि इको फ्रेंडली ईद क्यों ना मनाई जाए, केक काट दो बकरी की जगह, क्या संभव है ये चीज़ें? जो इको फ्रेंडली की बात करते हैं, पहले अपने सोच को इको फ्रेंडली बनाएं। जो जहनी तौर पे जहरीली हो चुकी है उसको संविधान का वैक्सीन जा के लगवाएं। भारत के संविधान का जिसको वैक्सीन लगेगा उसकी एटमॉस्फेयर इको फ्रेंडली भी हो जाएगी और थिंकिंग भी उसकी इको फ्रेंडली हो जाएगी। मतलब ये जो संविधान का वैक्सीन, ये ज़रूरत है मीडिया को लगाने की? निश्चित रूप से ज़रूरत है। इस देश में जो 24 घंटे प्रचार प्रसार डिबेट किए जा रहे हैं, आप कोई भी हमें एक दिन का किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल बताइए जो भारत के आम आदमी की समस्या को उजागर करती हो। नफ़रत और सिर्फ नफ़रत, इनका कोई और दूसरा काम नहीं रह गया है। मैंने बताया भारत के संविधान की वैक्सीन लगाइए और शिक्षा सभी को अवसर दीजिए, उस तरह की व्यवस्था को लागू करिए जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता 1950 से पहले रह गई थी। उस खाई को पाटने के लिए सबसे पहले शिक्षित करना अपने नागरिकों को आवश्यक है और कोई भी राष्ट्र बिना अपने नागरिकों को शिक्षित किए विकसित नहीं बन सकता।